Krishna
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, ओ प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। ओ प्रभु कृष्ण इष्ट, जाओ बड़े प्रेम पूर्वक सब बोलो मेरी देवियों, सब बोलो मेरे सजनों। अपनाएंगे गीता को हम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ओहो शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से रिझालो अपने भगवान को। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे, बहुत अच्छे, वे अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपना ये गीता को हम जरूर अपनाएंगे प्रभु जी, विश्वास कीजिए। बहुत अच्छे, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, श्री कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव, बहुत ही अच्छे, अनुयायी हम गीता, बड़े प्रेम से अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपनाएंगे, ओहो बहुत अच्छे, वाह वाह। प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु बहुत अच्छे, जाओ हम गीता अनुयायी, हम गीता अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। गीता को हम बहुत अच्छे, मन में
वो मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन बहुत अच्छे, वो मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है अपना मुझे बना गई, वो अपना मुझे भुला गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी है कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह रही कुछ। बहुत अच्छे, यानी तू ही वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही वहाँ भी तू ही, तेरी गीता कह रही, ओ तेरी गीता कह रही, यहाँ भी तू ही, ओहो जहो बहुत अच्छे। वो दिल मेरा अब तो बन गया, दिल मेरा अब तो बन गया मस्ताना कृष्ण का, है दीवाना कृष्ण का। दिल मेरा अब तो बन गया, दिल तो बन गया दीवाना कृष्ण का, दीवाना। गीता में कोई खो गया, वो गीता में कोई खो गया मस्ताना कृष्ण का, वो मस्ताना कृष्ण का। बहुत अच्छे, देखो मेरे प्रभु, वो श्री कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का वरदान है। क्या हम गीता जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, मेरे कृष्ण प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता। बहुत अच्छे, और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, प्रेम से कृष्ण का वरदान है, वो मेरे कृष्ण का, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। और ये बहुत बड़ा ऐसा, जोर की तारीफ, जोर की, ये बहुत बड़ा ऐसा, ये बहुत बड़ा
एहसान है जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ये बहुत अच्छे, ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा रियलाइज कीजिए। हम कहते जिसे गीता और मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते, प्रभु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सचमुच ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते, ये प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भाग उपस्थित गीता अनुयायी मंडी, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित नेक विचारशील कल्याणकामी भाइयों, अपने स्नेह भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में आदरमान सत्कार एवं बड़ी एकाग्रता पूर्वक प्रातःकाल ले रहे गए, सुन पा रहे गए ये विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय। 10वें अध्याय में जैसे आप भली प्रकार जान चुके हैं, हम लोगों ने भगवान जी की विशेष विशेष विभूतियों पर मिलजुल कर विचार किया और अपनी श्रद्धा को और बढ़ाया, अपनी लगनता को, तत्परता को, अपने प्रेम को और अपने विश्वास को भगवान के प्रति और भी बढ़ता हुआ देखा। इसके बाद अब अर्जुन का भला हो, जिन्होंने भगवान से ये बहुत ही रुचिकर, हितकारी एवं अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न करके हमें सुअवसर प्रदान किया। भगवान के विराट रूप अर्थात भगवान का यथार्थ परिचय लेने के लिए, विराट रूप मेरी देवी और कुछ नहीं, भगवान का यथार्थ परिचय, भगवान की बड़ी कृपा जो गीता जी के अंदर विराट रूप, विश्व दर्शन या कॉस्मिक या यूनिवर्सल बॉडी लॉर्ड ने वर्णन करने का मौका अर्जुन के मुख पे बैठ के दिया है। वेरी वेरी ग्रेटफुल। वर्णन क्या है? मैंने अभी भी कहा, ये भगवान जी का परिचय है, प्रभु का परिचय श्री अर्जुन के श्रीमुख से। बहुत ही कमाल का परिचय है, जिससे हमारे एकाग्रता और बढ़ेगी, हमारा मन और खींचेगा। चूंकि जब भी हम किसी की महत्ता को ज्यादा जानते हैं, याद रखिए बताएं, जब भी हम किसी की महत्ता या इंपॉर्टेंस या अहमियत और भी देते हैं, और देते हैं तब जब उनके गुणों को जाना जाता है, जब हम उनकी क्वालिटीज पर बार बार विचार करते हैं, फला में ये क्वालिटी, ये गुण, उनमें ये है, तो हमारा मन खींचता है ऑटोमेटिकली। हमें अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। गुणों के बाद हमारा मन प्रेम में भरता है। अब गुण देखकर वर्षों का प्रेम मिनटों में कैंचिया काम कर जाता है। जब हम छिद्रान्वेषी बनते हैं, किसी के भी छिद्रान्वेषी, हाँ, तो प्रेम गो इट गॉन। अगर आप चाहती हैं कि माँ बाप के साथ आपकी बनी रहे, अगर आप चाहती हैं कि श्रीमान के साथ, जिसके साथ आप एक नहीं, दो नहीं, 7 लावा फेरे लिए हैं,
आपका आजीवन बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि अपने संबंधियों के साथ आपकी बनी रहे, आपका प्यार रहे, तो इस प्रसंग अनुसार पक्का कीजिए कि आप उनमें गुण देखेंगे। गुण ग्राहक बनेंगे, छिद्र अन्वेषी नहीं। अगर हम गुण ग्राहक बने रहे तो हमारा प्यार उनके प्रति सदा बना रहेगा। जरा भी हमने कोई छिद्र, कोई त्रुटि देख ली तो वर्षों का प्यार खत्म हो जाता है। किसी के प्यार को तोड़ने के लिए थोड़ा सा अवगुण देखिए तो प्यार गो विद गॉन। बेटियों, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपका तजर्बा है दैनिक। जरा सा किसी में अवगुण देखो, चाहे आपकी परम प्रिया कोई हो, मत देखना, वरना प्यार खत्म और आपको अकेले बैठ के रोना पड़ेगा और कोई भी नहीं मिलेगा जो आपके आंसुओं को भी पूंछ सके। अगर आप चाहते हैं कि आप बने रहें, आपके सहानुभूति करने वाले हो, आपके शुभैषी और हितैषी हो, तो उनमें गुण देखते रहो। भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई है, हमें अवगुणों से मतलब नहीं। 3 गुण हर एक के अंदर है। एक गुण की प्रधानता रहती है, बाकी गुण गौण रूप में हर एक में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमें सतोगुणी जीव, हमने अपना मतलब पूरा करना। हमें क्या, अगर किसी में अवगुण है, गुण भी तो होंगे उसमें, हम गुण ग्राहक बने। हम दुकान पे गए और हमने कहा हमें तो गुड़ चाहिए, वहां पर सिगरेट भी पड़े हैं, सिरका भी पड़ा है। हमें क्या मतलब, वो सिरका बेचता है, वो नस्वार बेचता है या कुछ तंबाकू बेचता है, हमने कोई कंसर्न नहीं उससे। हमें तो अपने से मतलब है, हम अपने गुड़ लेते आए और चले। इस तरह हर एक इंसान के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ फॉलिंग्स रहती हैं। हमें उन ड्रॉबैक से मतलब ही कुछ नहीं, हमें उनके अवगुणों से कोई मतलब नहीं। हमने तो अपने गुण लेने हैं, गुण ग्राहक बनते हुए, गुण पकड़ते हुए अपनी जिंदगी काट लेनी है, फिर तो आपका प्यार बना रहेगा। अगर कहीं गलती से आपने अवगुण देखने शुरू कर दिए, बस प्रेम खत्म। अवगुण प्रेम की कैंची है, कह दूं स्पष्ट, अवगुण प्रेम की कैंची है। अवगुण देखने से एक लंबी अवधि का प्रेम समाप्त हो जाता है। हमारा प्रेम चाहे कितना खूनी भी क्यों ना हो, नो मोर। अगर हम बन गए क्रिटिक, अगर हम क्रिटिक बन गए, छिद्रन्वेषी बन गए, आलोचक बन गए, बस प्रेम नहीं रहेगा। अर्जुन देखिए क्या कमाल का हमें मौका दे रहा है। भगवान तो गुणों के घर है, गुण आगार, भगवान गुण आगार, गुणों के घर हैं। महाराज जी ने खुद भी हमें समझा दिया है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। जितने भी गुण आते हैं देवियों, वो सब भगवान से आते हैं। जैसे मैंने कई बार आपको बताया ना, ये श्वाएं सूरज से निकलती हैं, जो चारों ओर वितीर्ण हुई होती हैं दिन भर में, सूर्य ही इनका घर है। इस तरह नाना प्रकार के गुण, जहां भी हमें कोई गुण नजर आए, वो भगवान का बख्शा हुआ समझा जाना चाहिए। इट इज नॉट सपोजिशन, इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग। कि जहां भी कोई विशेषता, कोई गुण, कोई प्रियता, कोई विलक्षणता, कोई विचित्रता हमें दिखाई देती है, वो भगवान की है। महाराज जी ने उनको योग्य समझकर, भगवान ने उनके अधिकारिणी समझकर वहां सौंपा है। तो महाराज जी 10वें अध्याय में हमारे पर बड़ी कृपा की है इस रूप में। जहां भी कोई विशेषता है वो भगवान की बख्शी हुई है, नॉट टू दैट इंडिविजुअलिटी बट टू द ऑलमाइटी। वहां हमने गलती नहीं करना, वो उस व्यक्तित्व में गुण नहीं है, बस वे व्यक्तित्व में भगवान ने अधिकारी समझ के दिया, उसको मुस्तहिक या डिजर्विंग समझते हुए परमात्मा ने बिस्टोड, बख्शा है परमात्मा ने, उसका नहीं है। शाबाश। जैसे जितनी भी डिग्रियां हैं आपको यूनिवर्सिटी ने योग्य समझ कर दी है, ये एफए, ये बीए, ये एमए, ये बीटी, ये बीएड, ये पीएचडी, ये आपका एमफिल, और बिस्टोड बाय यूनिवर्सिटी। चूंकि आप कैपेबल थे, फिट फॉर थे, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए थे और वो आपको दी गई। गुड। इस तरह जहां भी हमें कोई गुण नजर आए वो भगवान ने आपको दिया है। याद रखना सो एंड सो, याद रखना गुरुदित्ता माल पकौड़े तल, याद रखना मेरे बेटे। जहां भी कोई गुण गुरुदित्ता माल को नजर आए, समझे कि वो मेरे भगवान जी का दिया हुआ। गुरुदित्ता माल जहां भी कोई गुण नजर आए वो शामल शाह का है, वो ना मेरा है ना तेरा है, बल्कि भगवान का बख्शा हुआ है। इस तरह जब हम गुण ग्राहक बनते जाएंगे, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, अनायास, कोई प्रयास नहीं है हमारी ओर से, कोई प्रयास नहीं, अनायास ही भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, लगनता, एकाग्रता हाँ बढ़ती जाएगी अगर हम गुण का घर भगवान समझेंगे। तो इस रूप में 11वां अध्याय मेरी और आपकी बड़ी सहायता करेगा, बहुत सहायता करेगा।
इतना लंबा समय हो गया गीता जी सुनते सुनते, कहना आसान है। 32 वर्ष लगातार हम सवेरे शाम गीता जी सुन रहे गए और सुनते हुए विचारते हुए अब तो अपनाने का आपके मन में एक विशेष प्रेम, एक विशेष रुचि उत्पन्न हो चुकी है। ये भी भगवान जी की बड़ी कृपा है, ये भी मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है कि आपके अंदर अब लगनता है अपनाने की, तत्परता है अपनाने की। यही तो मेरे भगवान ने बताएंगे अनुभव करने के 3 क्वालिटी, 3 क्वालिफिकेशन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। कितनी श्रद्धा, तत्परता और क्या संयम, 3 ही क्वालिफिकेशन होती है इस मार्ग में। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने महाशास्त्र श्री गीता जी फिलॉसफी के प्रति अटूट श्रद्धा। इसके बाद तत्परता, जैसे मेरे भगवान ने कहा है तद अनुरूप अपने जीवन को ढालना। और उसके बाद मन और इंद्रियों पर क्या शम और दम यानी निग्रह, यानी कंट्रोलिंग, फुल कंट्रोल ऑन द सेंसेस एंड द माइंड। तब भगवान कहती हैं क्या, ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेन अधिगच्छति। क्या वार्षिक शब्द के आचिरेन, बिना चिर के वो शांति को प्राप्त कर लेगा। विदाउट डिले ही वुड बी एबल टू अटेन परमानेंट ब्लिस, परमानेंट एटर्नल एंड पीरियड ब्लिस को लेने में वो कामयाब हो जाएगा। आइए मेरी उपस्थित कल्याणकामी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अर्जुन जो कह रहा है, हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, भगवान के विराट रूप को एंजॉय करेंगे। अर्जुन आंखों देखा हाल बताएगा, मैं विराट रूप में क्या देखता है, और हमारी श्रद्धा कई गुना बढ़ेगी। जो जो बताएगा मैं और विस्तार करूंगा। भगवान मुझे शक्ति देंगे समझाने बताने की, मैं और भी रोशनी डालने में कामयाबी हासिल करूंगा। भगवान से मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं कि 11वें अध्याय को समझाने की मुझे विशेष कृपा प्रभु अपनी ओर से प्रदान करें, ताकि इस निराले अध्याय को मैं समझा सकूं और भी इस पर प्रकाश डालता हुआ आपके अंदर बिठा सकूं। आइएगा सरकार, आइए आइए, मैं दीवार न बनूं। तो कह रहा था अर्जुन, क्या कह रहा था, तो योगीश्वर लुत्फ फरमाइए, मुझे लाफाना रूप दिखलाइए। कितना प्रेम से कह रहा, योगीश्वर तथा में तुम दर्शे आत्मनम अवयम, आत्मनम अवयम, अवय जिसका खर्च नहीं होता, वय होता खर्च, उसका उल्ट हो गया अवयम, दैट इमोर्टल, वो कॉस्मिक यूनिवर्सल बॉडी, क्यों जिसके लिए मैं ललायत हूं, उत्कंठित हूं, ललायत और उत्कंठित हूं मैं। अगर आप समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं, तो ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे मन के राजा, मेरे इष्टदेव, मुझे वो लाफना, वो मुझे अविनाशी रूप दिखलाइए। इशारा किया है अर्जुन ने, संसार की सब चीजें नाशी हैं, एक भगवान की सत्ता अविनाशी है। जो नाशी होती है वो कभी भी सदा शांति नहीं देती। मैं और आप 9वें अध्याय की ये बात, भगवान का फरमान कभी नहीं भूलेंगे। अनित्यम असुखम, जो वस्तु अनित्य है वो दुखदाई होगी। अनित्यम असुखम इमं प्राप्य भजस्वमाम, ये महाराज जी ने कहा सिर्फ पढ़ना नहीं, अब इसको गढ़ना है। हम इन्हें से अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। वी मस्ट पुट इनटू प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ। अब हम लाएंगे मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जो भगवान जी कह रहे हैं अनित्यम असुखम भजस्वमाम। गीता जी के ये सार माना जाएगा, अनित्यम असुखम भजस्वमाम। ये सारा संसार अनित्य है, अनित्य होने के कारण से दुखदाई है, इसलिए जिंदगी भगवान के भजन में काटी जानी चाहिए, भगवान के सिमरन में काटी जानी चाहिए। चूंकि पूर्ण शांति भगवान के पास है। संसार में तो भूल भुलैया है, संसार में थोड़ी देर का प्लेयर तो जरूर मिलता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं। संसार में थोड़ी देर के लिए खुशी, जब तक हमारे को अनुकूल रहता है वातावरण, जब हमारे जरी अनुकूलता बिगड़ेगी, प्रतिकूलता आ जाएगी, देयर विल बी नो हैप्पीनेस एट ऑल। उल्टा चीजें खाने को पड़ेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं संसार में प्लेयर है, हैप्पीनेस नहीं। संसार में थोड़ी सी खुशी है, शांति नहीं। शांति तो भगवान से मिलती है, खुशी थोड़ी सी, थोड़ी दिनों के लिए जहां से मिल जाती है, जबकि अनुकूलता हो। आहा, आत्मनि अनुकूल, अनुकूल थोड़ी सी होनी चाहिए, आहा, तब जा खुशी मिलती है। लेकिन अनुकूल हमेशा ही रह सकते। अनुकूलता में प्रतिकूलता जरूर होगी। प्रतिकूलता होगी तो जो प्रिय है वो अप्रिय हो जाएगी, जो इष्ट है वो अनिष्ट हो जाएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, मौफिक गैर मौफिक जरूर हो जाएंगे। क्योंकि संसार में निरंतर परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा। ये कभी नहीं होता कि आपको गुरुवार पसंद है, बृहस्पतिवार पसंद है तो बृहस्पतिवार ही रहे, नहीं तो शुक्रवार भी आएगा, समय पर शनिवार भी आएगा, रविवार भी आएगा, चाहे आप चाहें ना चाहें। संसार की सब प्राणी पदार्थ गर्दश में हैं, बता चुका हूं। इसलिए अर्जुन इशारा करता है, भगवान मेरा मन टूट गया संसार के नाशी और परिवर्तनशील प्राणी पदार्थों से, इसलिए मैं देखना चाहता हूं आत्मानम अवयम,
जो आपका खर्च ना होने वाला स्वरूप है, अर्थात अविनाशी स्वरूप है, मैं उसके देखने के लिए मुश्ताक हूं, मैं उसके देखने के लिए उत्कंठित और ललायत हूं। कृपा कीजिए प्राणनाथ कि मुझे वो अपना लाफाना रूप दिखलाइए। श्री भगवान वाच, सच्चा भक्त होना चाहिए। दो गुण मेरे और आप में है कि नहीं? भगवान को कौन सा भक्त प्यारा है? जो सच्चा हो और पक्का हो। जरा टटो लीजिए अपने आप को, टटोलिए मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामिनी भक्तिमती बेटियों। क्या हम भगवान के सच्चे और पक्के भक्त हैं? निरीक्षण कीजिए। आत्मनिरीक्षण करना बहुत अच्छा होता है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल, यूजफुल एंड वेरी वेरी क्या वेरी वेरी यूजफुल ये रहती है, बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल। हम देखें अपने आप को, क्या मैं भगवान का सच्चा और पक्का भक्त हूं? सच्चे और पक्के भगत ने जो कहा भगवान ने फौरन हाँ की। अगर आप सच्चे और पक्के भक्त हैं, जैसे ही प्रार्थना करेंगे भगवान फौरन डीटो कर देते हैं, भगवान फौरन हाँ करते हैं। और वो शिकायत करती है ना, भगवान मेरी नहीं मानते, हाँ अपने थप्पड़ अपने मुंह पर लगा दे, ये लेकर के न यहाँ मार दे। अगर यहाँ दर्द होती है पुत्र, यहाँ सिर पे मार दे, यहाँ जहाँ तेरी हड्डियां ज्यादा वहां मार दे। क्यों नहीं सुनी भगवान ने? क्योंकि आप सच्चे और पक्के नहीं है। दिल से निकली दुआ असर रखती है, पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। कोई दुआ खलूस दिल से की जाए बेटी, दुआ फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट की जाए, भगवान सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जो हम हमारे में लग सकते? अगर अर्जुन सच्चा है तो हम भी सच्चे बन सकते हैं, अगर अर्जुन पक्का है तो हम भी पक्के बन सकते हैं। क्या भक्ति उस टाइम का विषय था? आजकल का नहीं हो सकता। हो सकता है आज से हजारों वर्ष पहले भी 2 और 2 4 कहते थे, आज भी हम 2 और 2 4 कहेंगे। शताब्दियां गुजर जाएंगी, 2 और 2 4 फिर भी कहेंगे, क्योंकि फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं आता। समझी ए ब्राह्मण भाई, फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं आएगा। सिद्धांत हमेशा सिद्धांत रहेगा, उसमें जरा बार भी हेर फेरी नहीं हो सकती। अगर हेरा फेरी आए तो दैट कांट बी कॉल्ड डिफेक्ट, उसको हम डिफेक्ट कहेंगे, फैक्ट नहीं कह सकते। तो जब भक्त में कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो भगवान फौरन मानेंगे, क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा युगों से चलती आ रही है। हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन टारत ना टारे। शायद भगवान किसी और वचन को टार दें, लेकिन भक्त मेरा है, मैं भगवान और वो मैं उनका हूं, भगवान ये नहीं टाल सकते। तो बड़ी हैरानगी का विषय है कि भक्त कहे और भगवान नन्ना लगाते ही नहीं है। भगवान फौरन कहती है। ऐसा भी कोई रिश्ता आपको मिला, आपने कहा और उन्होंने माना? मैं कभी भी मानने को तैयार नहीं, चाहे कोई मुझे कितना ही कहे। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्ता मिला, आपने कहा और आगे से हाँ हुई? कोई ऐसी परमप्रिया या परमप्रिया आपको मिला? मैं तो नहीं मानता। क्या आपने कहा वो नन्ना ही ना लगाए? कोई है आपका ऐसा रिश्तेदार? मुझे दिखाइए कि आप कहें और दूसरा फौरन मान ले, फौरन कभी जिंदगी में इनकार ही ना किया हो। इधर रिश्ता है भक्त और भगवान का, भक्त टू द ट्रू सेंस एंड भगवान टू द ट्रू सेंस। ये भगवान कभी नन्ना नहीं लगाते, कभी भी नन्ना नहीं लगाते, वरना आपकी पत्नी भी नन्ना लगाती है, बेटा भी नन्ना लगा देता है, कभी न कभी इनकार कर देती है। भगवान के लबों पर इकरार ही इकरार है, भगवान इनकार को नहीं जानते। भगवान के शब्द कोश में इनकार नहीं बत्रा जी। वर्मा, भगवान की डिक्शनरी में इनकार नहीं है। भगवान के शब्द कोश में, भगवान की डिक्शनरी और लुगात में इकरार ही इकरार है। आहा, जरा हम सच्चे और पक्के भक्त बन के देखें। मेरा मन बड़ा तरसता है। कैसे? मैं छोटे बच्चे किसी बच्चे को खाते हुए देखते हैं ना, तरसते हैं। ऐसा लड्डू मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा बिस्किट मेरे पास भी हो तो पिए। मैं न तातलेत, तो तातलेत मेरे पास भी होना चाहिए। अम्मा अम्मा और तातलेत मैं भी खाऊंगा। क्या तेत? वो तातलेत खा रहा है। हाँ, मेरा मन भी ऐसा तरसता है। हाँ, क्या? जब अर्जुन भगवान की फौरन मान लेते हैं, मेरे मन में तरसता है, मैं भी भगवान से हर बात मना लूंगा। मना भी लिए। आप भी तरसा करें कि अर्जुन मना सकते हैं, मैं नहीं। कभी कभी आपकी छोटी बहन की माँ बात मान लेती है तो आप क्या कहती है? हाँ, यही तेरी सगी है, मैं तो सतीली हूं, तू इसकी मान लेती है, मेरी तो मानती नहीं। आप भी भगवान को बतरा जी, नहाने धोने के बाद
अपने बच्चों से अलग होकर एकांत कमरे बैठने के बाद कह सकती हैं, प्रभु आप अर्जुन की मान लेते थे, मेरे नहीं मानते? क्या मैं आपका सच्चा भगत नहीं? भगवान जी अगर आपको मेरा ट्रैक्टर चाहिए तो ले लो बेशक, मेरे पास तो यही चीजें हैं, बेशक ले लो। मक्की नई नई आई अगर आपको चाहिए भगवान ले लो, तो मेरी बात मान लो ना प्रभु, मेरे पास मक्की पड़ी है और ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, ट्राली भी है। अगर कहीं सैर करने चंडीगढ़ जाना हो तो प्रभु मंगवा लो मेरे से, तो मेरी भी तो मांग लो ना भाई। उनके पास जो चीजें अर्जुन के पास थी उसने ऑफर की, जो आपके पास है आप ऑफर कर दो। आपके पास सैनी बैलगाड़ी है तो कह दो ना अभी बैलगाड़ी ले लो दाता, गाड़ी के जो है बीच में डंडियां टूटी हुई है ठीक करा लेना, फटियां बीच में टूटी हुई है दाता ठीक करवा लेना, टांग रखो तो नीचे जाती है जमीन के नीचे तो वो ठीक करवा लेना बाबा दाता, हमने जान बुझ के तोड़िए, नीचे हवा आती रहे ऊपर, तो ठीक है। जिसके बाद जो चीज है वही दे दो। और पक्का होता है नाना प्रकार की मुसीबतें, कठिनाइयां, नाना प्रकार की अड़चने, नाना प्रकार की पेचीदगियां आए और वो अपनी भक्ति को न छोड़े। उसे कहेंगे भाई ये बड़े दृढ़ हैं, अपनी भक्ति में बड़े दृढ़ हैं, मीरा जी की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, आहा गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी की तरह, विवेकानंद की तरह, तुलसीदास और सूरदास जी की तरह। बड़ी कठिनाइयां आई लेकिन वो टस से मस न हुए, वो उसमें जुटे लगे रहे। वो बेटियां लगी रही, करवैती बाई, सुखोबाई, जनाबाई और आपने जीवनियां पढ़ी है, कितनी मुसीबतें आई लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। इसके कहता पक्के ऐसे भक्तों की भगवान न माने तो किन की मानेंगे? वो जरूर मानेंगे। जब यूं कहा मेरे मालिक मुझे वो रूप दिखलाइए, लो मैं दीवार न बनूं, कभी न कभी आपका दिन भी आएगा जबकि ध्यान में तल्लीन होकर के भगवान के नौरानी रूप को देखेंगे। भले आप विराट रूप को, भयानक रूप को, विचित्र रूप को, अद्भुत रूप को न देखना चाहें, भगवान के नौरानी रूप को, भगवान के हृदय आकर्षक रूप को, मनोहारिणी रूप को, मन मोहिनी रूप को, छवि को निहारना चाहें, मन मोहिनी छवि अवश्य में, लेकिन सच्चाई चाहिए मन के अंदर, तड़पन चाहिए, उत्सुकता चाहिए, ललायत हो हम भगवान के लिए, व्याकुल हो उठे। जरूर होंगे जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, कुछ झोलियां भर के जाएंगे। अब आ गए हैं तो खाली तो जाने से रहे। देखिए सरकार, अर्जुन ने इतना कहा और भगवान वच, भक्त की जान और प्राण, भक्त के हर समय याद आने वाले जो है इष्ट भगवान जी बोल उठे। भगत के इष्ट डिजायर्ड देवता कहने लगे, बहुत सुंदर, फौरन हाँ किए, इनकार तो भगवान से होता है नहीं। पश्चिमे पार्थ रूपानी सप्तात् सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृति च। हरि ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ऐ पार्थ, पृथा, कुंती के दो नाम थे। जब राजा पृथु ने इन्हें गोदी में ले लिया, इनका नाम हो गया था क्या? इनका नाम हो गया था बच्चे पृथा। तो पृथा का पुत्र पार्थ। तो जब कुंती से भुआ का रिश्ता बनाते हैं भगवान तो कौनते ही ये कहते हैं। अब या पार्थ कहा, कुंती के दो नाम, अपने बाप के पास रही तो कुंती कहलाई, और चाची ने गोदी में ले लिया तो राजा पृथु था। पृथु से पार्थ पृथा, और उससे पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया। अर्जुन का संबोधन है पृथा का बेटा पार्थ। ऐ पार्थ, बता रही है क्या? मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले रूप, अलौकिक रूपों को देख ले। लौकिक नहीं, अलौकिक, मेटाफिजिकल, दिव्य रूपों को भगवान जी दिखाना चाहते हैं। महाराज जी कह रही मेरे नाना प्रकार के, नाना रूपों के, नाना आकृतियों वाले, यानी देखिए भगवान ने भिन्नता अपने में क्या रखी है। संसार में भिन्नता, वैरायटी तो है, भले आपका वैरायटी इज द सोर्स ऑफ लाइफ, I may not agree, but the loquacity is going on. Variety is the source of life. भिन्नता जीवन की चटनी है। इख्तलाफ जीवन के चटनी है, सॉस है। मैं भी इधर भगवान भी दिखाते हैं कि मैं तुम्हें नाना रूप आकृतियों वाले, शक्लों वाले,
आपको दिखाऊं एक स्थान में। भगवान जी खुश हो गए और गुलफिशा हुए। कर अर्जुन नजर देख मेरे स्वरूप, मेरे सैकड़ों और हजारों हैं रूप, मेरी पाक हस्ती के नए रंग देख, नए रूप देख और नए ढंग देख। अब बताने जा रही हूं कि मैं एक स्थान पर तुम्हें नाना हजारों सैकड़ों हजारों रूप, नानों में, नाना रंगों में, नाना आकृतियों में। इंसान की आकृति भी अलग है, प्रकृति भी अलग है। प्रकृति में नेचर, आकृति में रूप। इंसान के रूप भी अलग है और अंदर की जो प्रकृति होती है, दी नेचर इंटरनली एंड आकृति एक्सटर्नली। ये दोनों ही देखने योग्य होती है, आकृति और प्रकृति। भगवान कहते जो पर्दा था वो पर्दा मैं उतारता हूं, माया का पर्दा मैं खींचता हूं और तुझे अपने सैकड़ों हजारों रूप इसी एक स्थान पे दिखाता हूं। उस देखने के बाद जब अर्जुन वर्णन करेगा अपने श्रीमुख से, उसका जो लुत्फ होगा वो मैं और आप खूब उठाएंगे। आंखों देख विराट रूप का, आंखों देखा हाल, किसकी ऐरा गहरा की जबानी नहीं, उच्च कोटि के भगवान भक्त के भक्त अर्जुन के श्रीमुख से, अर्जुन की जबानी भगवान के विराट रूप। तो विराट रूप का वर्णन हमारे उच्च कोटि के भक्त अर्जुन करने जा रहे हैं। एक ही जगह भगवान करे, अर्जुन जैसी लगनता, अर्जुन जैसी मनसा वाचा कर्मणा में समता हम सब में आ जानी चाहिए। रोम रोम से भगवान का नाम निकलना, जैसे भगवान ने शर्त लगाई है, आहा तस्य अहम सुलभा पार्थ, अरे ये शर्त, तस्य अहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, तो मिलना मेरा उसको आसान है। जो नित्य भगवान की याद में लग गए हैं, जुट गए हैं भगवान की याद के अंदर, उनके लिए भगवान के दर्शन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बड़ी जल्दी से। मेरी माताएं हो या बेटियां, भाई हो या कोई भी गृहस्थी हो या विरक्ति, जो महाराज जी की याद में अपने आप को लगा, जिन्होंने अपनी वृत्ति को सेंट्रलाइज कर लिया, वेरी वेरी इजी फॉर दैट डिवाइन विजन, वेरी वेरी इजी। जो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गए हैं, जिन्होंने अपनी विक्षेपता को विड्रॉ कर लिया है और एकाग्रता बना ली है, वो कैसे बने, अर्जुन यही बताने जा रहा है। विराट रूप देखकर जो अर्जुन बताएगा वो गुण ही गुण है, उनमें हमारा मन बढ़े लगेगा और भगवान की महत्ता और भी बढ़ेगी। जब महत्ता बढ़ती है तो मन उन्हीं का बन जाता है। मन की ये एक स्वभाव बना हुआ जन्म से, जिथे देखी तवा प्रात, उथे गुजारी सारी रात। जहां भी हम गुण देखती हैं उनको अपना बनाना चाहते हैं, अब गुण देखती हैं तो उनसे दूर हट जाना चाहते हैं, गुण देखती हैं तो उनको अपना बनाना चाहते हैं। ये मन का जन्म से स्वभाव है। जब भगवान को गुणों का घर देखेगा तो बड़ी नजदीक मन भगवान के पहुंचेगा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, सत्संग द्वारा, एकाग्रता द्वारा और ध्यान अवस्था द्वारा। नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर, मोर नियरर। बेटे और भी प्रियतर, निकटतर, ये निकटतम प्रियतम, निकटतम प्रियतम, निकटतम दो अपनी मातृभाषा का शब्द पकड़ लो। निकटतम प्रियतम कौन? जो भगवान के प्यारे हैं, जो भगवान के गुणों का बखान करते हैं, भगवान के गुणों को देखकर अपने मन में रखती हैं, वो दिन प्रतिदिन भगवान के निकटतम होते जा रही है, प्रियतम होते जा रही है। नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। हम पूरी एड़ी चोटी का जोर मारकर पुरुषार्थ करेंगे, अपना जन्म सफल करेंगे और भगवान के निकटतम प्रियतम बनेंगे, जरूर बनेंगे, निस्संदेह जरूर बनेंगे निकटतम प्रियतम। जो भगवान के गुणों को गाते हैं, भगवान के महामंत्र में अपने आप को सराबोर करते हैं, जिनका उठना बैठा, खाना पीना, लेना देना, सब प्रकार का काम भगवान के लिए होता है, जो भगवान के इस फरमान को अपने जीवन का विशेष अंग बना चुके हैं। क्या तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। जब इस प्रकार के जीव की रहनी सहनी बन जाती है, दे आर मोस्ट लक्की, ही और शी बोथ आर मोस्ट लक्की। जो इस प्रकार अपना जीवन बनाए जा रहे हैं, ऐसा जीवन बनेगा। अर्जुन के मुख से विराट रूप का वर्णन सुनते हुए, विचार करते हुए और अपने अंदर झांकी लेते हुए, झांकी मारते हुए, अपने साथ कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए, क्योंकि प्रकृति का नियम है श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत् 17वें अध्याय के शुरू में भगवान ने कहा, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान की सही तस्वीर उसके श्रद्धा, उसके विचार, उसकी लगनता मेरी बेटियों। और जो हम ये सुनेंगे तो जैसा सुनेंगे वैसा विचारेंगे, जैसा विचारेंगे वैसा इंसान बनता है। As we think, so must we become। जैसा हम सुनेंगे, विचारते हैं, उसी तरह हम बन जाते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसा सुनते हुए, विचारते हुए हमारा मन भी भक्ति के गूढ़े रंग में रंगने लग जाएगा।
अर्जुन के हम बड़े कृतज्ञ हैं और हार्दिक धन्यवादी हैं और रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।